नमस्कार। आज हम नोबेल पुरस्कार 2023 में जो जिनकी घोषणा हो चुकी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा शांति में कार्य के लिए दिया जाता है। अभी तक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा और साहित्य और शांति की घोषणा की जा चुकी है कि किन लोगों को दिया जाएगा। अर्थशास्त्र का अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। अब तक कुल 10 नोबेल पुरस्कार भारतीय जीत चुके हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2023। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों दिया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के महान रसायनविद इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह है नोबेल अल्फ्रेड नोबेल। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1901 से 5 क्षेत्रों भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 1968 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। शांति की नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी कि एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक हो सकता है, 2 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, लगभग $1 मिलियन धनराशि दी जाती है। यह पुरस्कार 2 या 3 विजेता हैं तो धनराशि समान रूप में बांट दी जाती है। वर्ष 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यदि पुरस्कारों की घोषणा के पश्चात एवं पुरस्कार ग्रहण करने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार पूर्ववत प्रदान किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध 1940-42 के समय प्रदान नहीं किया गया। राशि कितनी मिलती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, यानी कि लगभग $1 मिलियन। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं अपन फिजियोलॉजी मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। तो यह है कैटालिन कारिको, हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट। और दूसरे इनके साथी कौन है? ड्रू विसमैन, यूएसए। इन्होंने किस प्रकार किया, किस शोध किया, तो क्यों मिला इनको मिला न्यूक्लियोसाइड बेस संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। इस खोज ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया, तब मिला इनको। इसमें मिला है मेडिसिन नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2023। तो इनको किन किन को मिला है? प्रोफेसर एनी एल व्हीलर, ये स्वीडिश के हैं। यह है पियरे एंगोस्टिनी, यूएसए। फेरेंक क्रूज, जर्मनी के प्रोफेसर। इन तीनों को किस में मिला है? भौतिकी में, मतलब फिजिक्स में। किस कार्य के लिए मिला इनको? प्रयोगात्मक तरीकों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड प्लस उत्पन्न करते हैं, उसके लिए इन्होंने इसकी खोज की। तो भारतीय विजेता अब तक भौतिक शास्त्र में भारत के किन किन को दो लोगों को मिल चुका है? तो रमन, सीवी रमन, और दूसरे कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
इनको मिला था। सीवी रमन को 1930 में इन्होंने खोज की थी प्रकाश के प्रकीर्णन पर रमन प्रभाव जिसको बोला जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने श्वेत वामन तारों व्हाइट डॉर्फ पर की गई उनकी खोज के लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसमें मिला? फिजिक्स में, भौतिक। नेक्स्ट देखते हैं अपन रसायन में नोबेल पुरस्कार। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? मोंगी जी बावंडी यूएसए के हैं, एलेक्सी आई इक्कीमोव यूएसए, लुइस ई ब्रूस यूएसए, इन तीनों को मिला है। इन्होंने क्या है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब तक रसायन शास्त्र में कितने लोग हैं जिनको ये मिला है? तो एक। कौन है वो? वेंकट रमन रामकृष्णन, 2009 में मिला था इनको। सबसे पहले महिला जिनको रसायन शास्त्र में पुरस्कार मिला वो कौन है? मेरी क्यूरी ने जीता 1911 में रसायन में नोबेल पुरस्कार। और मेरी स्क्वालडोकवा क्यूरी, इनके परिवार यानी क्यूरी परिवार को अब तक सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको इनके माता पिता भाई और शायद इनके पति, चार ऐसे कुछ 3 या 4 को मिल चुका है इस परिवार को। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अब तक किसको सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? तो क्यूरी परिवार को। अब है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023। अब किनको दिया जाएगा? जॉन फासे, नॉर्वेजियन लेखक हैं ये। इन्होंने उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं, इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो भारत के विजेता कौन है साहित्य में अब तक? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि साहित्य के लिए 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं अब शांति में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ईरान की नरगिस मोहम्मदी को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023। किस लिए मिला इनको? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए मतलब इनकी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए इनको 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब तक कितने भारतीयों को शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो 2। कौन कौन है? फर्स्ट है मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में 1979, और कैलाश सत्यार्थी किसमें? शांति के क्षेत्र में 2014 में। इनको संयुक्त मिला था। इनके साथ में कौन थी? पाकिस्तान की, वो उनका नाम अभी तो याद, सॉरी देख लेना, पाकिस्तान की थी वो लड़की है ना, वो उनको मिला था। क्या नाम था उनका? आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, जो पाकिस्तान की थी। अभी मुझे तो याद आ गया, लेकिन अब आप बताना कमेंट बॉक्स में कि उसका नाम क्या था, जिन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप में 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो थैंक यू।